हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लोअर लिम्ब के अंदर फ्रंट ऑफ थाई वाले रीजन के अंदर अपर 1/3 ऑफ थाई एंटीरियर साइड सिचुएटेड वन ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द फीमोरल ट्रायंगल। अब जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की 3 बॉर्डर होती है। तो इसमें कौन कौन सी बॉर्डर जो है वो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे 3 स्ट्रक्चर और उसके बाद डिटेल में कौन सा पार्ट जो है वो बॉर्डर बनाता है इस फीमोरल ट्रायंगल की, वो याद रख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये जो मसल दिख रहा है एक ट्रायंगुलर मसल है जिसका नाम है एडक्टर लॉन्गस। और यहाँ पे जो फ्रंट ऑफ थाई के अंदर एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से टिबिया के एंटीरियर तक जाने वाली सार्टोरियस मसल। तो ये जो एडक्टर लॉन्गस है यहाँ पे और सार्टोरियस मसल है, और तीसरा स्ट्रक्चर की जो फीमोरल ट्रायंगल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा जो कि बेसिकली एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब को यहाँ पे सेपरेट करता है, जो एक लिगामेंटस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इंग्वाइनल लिगामेंट। सो 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे फीमोरल ट्रायंगल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी: इंग्वाइनल लिगामेंट, एडक्टर लॉन्गस एंड सार्टोरियस। अब कौन सा पार्ट है जो ये ट्रायंगल बनाने में पार्टिसिपेट करता है? सो बेस ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। मीडियली इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? सो मीडियली जो है हम याद रख लेंगे कि यहाँ पे जो एडक्टर लॉन्गस है उसके 2 बॉर्डर है, एक आ जाएगा उसका मीडियल बॉर्डर और दूसरा जो है वो लेटरल। सो बाउंड्री बनाने के अंदर कौन सा आएगा? मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस। और सार्टोरियस की अगर हम बात करें तो उसके भी 2 बॉर्डर है मसल के, एक आ जाएगा उसका मीडियल बॉर्डर और दूसरा आ जाएगा उसका लेटरल बॉर्डर। तो फीमोरल ट्रायंगल बनाने में कौन सा बॉर्डर जो है वो पार्टिसिपेट करता है? तो ऑब्वियसली आंसर इज द मीडियल बॉर्डर, क्योंकि मिड लाइन की तरफ है मीडियल बॉर्डर। सो सार्टोरियस का भी मीडियल बॉर्डर, एडक्टर लॉन्गस का भी मीडियल बॉर्डर, क्योंकि रेस्ट ऑफ द सार्टोरियस मसल जो है वो फीमोरल ट्रायंगल की फ्लोर में जाता है। यहाँ पे फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल है। सो इस तरीके से ट्रायंगल के अंदर बाउंड्री देखे तो मीडियली बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस, लेटरली ऑल्सो बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस, एंड बेस इज बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। और अपेक्स कैसे बनेगा? सिंपल सा लॉजिक है, इसकी जो मीडियल बॉर्डर है, इसकी जो मीडियल बॉर्डर है, दोनों यहाँ पे मीटिंग होता है, उसी को बोलते हैं अपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। और यही अपेक्स है जो यहाँ पे नीचे एडक्टर कैनाल के फॉर्म में, जिसको हंटर्स कैनाल भी बोलते हैं, वहाँ पे जाती है। सो इस तरीके से फीमोरल ट्रायंगल जो है यहाँ पे नीचे एडक्टर कैनाल के फॉर्म में जो है वो कंटिन्यूएशन होता है। अब इसी के साथ साथ जो है हम ये जो आप टेबल पे डिसेक्शन करते हो उसी तरीके से एंगल में हम जो है इसको स्टडी कर रहे हैं। ये है हमारा डिसेक्शन टेबल, बराबर। अब इसी ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे फ्लोर याद रखनी है तो मैं कैसे याद रखूँगा? उसका शॉर्ट फॉर्म है एपी, APPI, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। तो सबसे पहले ये तो बॉर्डर तो जो है वो ट्रायंगल की बना ही देती है, पर उसका बाकी का जो लॉन्गस का मसल जो है वो फ्लोर में आ जाता है। सो मीडियल से अगर हम स्टार्ट करें एपी, तो A फॉर एडक्टर लॉन्गस, P फॉर पेक्टिनियस, उसके बाद APPI, दूसरा जो P है वो क्या है यहाँ पे? सोआस मेजर मसल, और जो I है वो क्या है? इलियाकस। सो इस तरीके से एपी फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, एडक्टर लॉन्गस, देन पेक्टिनियस, सोआस मेजर एंड इलियाकस, दे आर फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। उसके रूफ की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा स्किन, स्किन के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया। और उसकी जो रूफ जो है वो रूफ के अंदर मेनली आपको डीप फेशिया के अंदर एक ओपनिंग भी याद रखनी है, और ये वही ओपनिंग है जहाँ से हमारी जो ग्रेट सेफेनस वेन जो है वो यहाँ पे पियर्स करके अंदर जाती है, बराबर। सो यहाँ पे जो पियर्स होता है उसको बोलते हैं क्रिब्रीफॉर्म फेशिया, या क्योंकि उसके अंदर डॉट डॉट डॉट, या और उसके बाद ये जो ग्रेट सेफेनस वेन जो है, जो कि अंदर फीमोरल वेन जो है उसके अंदर ओपन हो जाती है।
तो इस तरीके से आपको उसके डीप फेशिया के अंदर ये जो ग्रेट सेफेनस वेन जो है, जो अल्टीमेटली सुपरफिशियल फेशिया में होती है, वहाँ से ये डीप फेशिया को पियर्स करके अंदर की तरफ फीमोरल वेन के अंदर जो है वो जाती है। तो इस तरीके से आपको रूफ याद हो गया, फ्लोर याद हो गया, बाउंड्री याद हो गई। अब बात करते हैं हम इसके कंटेंट के बारे में कि इसके कंटेंट क्या क्या है। तो उसके लिए हमें याद रखना है क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम याद रख लेंगे यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली फीमोरल वेन है यहाँ पे। मीडियल टू अगर हम लेटरल जाने की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम फीमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें भी आपको अगर याद रखना है तो टोटल वैसे देखा जाए तो मेन ट्रिब्यूटरीज के अंदर तो ये ग्रेट सेफेनस वेन है, और यहाँ पे भी जो है मल्टीपल सर्कमफ्लेक्स वेन्स जो है वो इसके अंदर ओपन होती है। उसके बाद हम बात करें तो कि भाई फीमोरल आर्टरी इज़ ऑल्सो द कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल आर्टरी इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। तो एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी जो है वो यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट से उसका नाम बदल जाता है। अब उसको हम बोल देते हैं फीमोरल आर्टरी। और ये जो फीमोरल आर्टरी है और उसकी सारी के सारी ब्रांचेस, टोटल कितनी ब्रांचेस यहाँ पे होती है तो याद रखना है 6 ब्रांचेस, जिसमें से 3 सुपरफिशियल होती है ब्रांचेस और 3 जो है वो डीप ब्रांचेस होती है। फीमोरल आर्टरी हम एक अलग से ही कवर करेंगे। सो फीमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस एंड फीमोरल नर्व। तो ये जो है फीमोरल नर्व है। सो फीमोरल नर्व जो है ये फीमोरल आर्टरी और वेन दोनों से ही वो लेटरली है, एज वेल एज यहाँ पे दूसरा एक स्ट्रक्चर है डीप फेशिया का जो अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ वेसल्स को जो है वो कवर करने का ट्राई करता है, जो कि हमारा नेक्स्ट जो है वो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है, जिसको ही बोलते हैं हम फीमोरल शीथ। और फीमोरल नर्व जो है वो यहाँ पे जो 4 सेंटीमीटर का जो कवरिंग है उससे कहाँ पे है, लेटरल साइड है, उससे बाहर है। ठीक है, और कोई नर्व यहाँ पे होती है? यस होती है ना, कौन सी? फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटो फीमोरल नर्व। दूसरी कोई स्ट्रक्चर फीमोरल ट्रायंगल में? यस, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, वो भी यहाँ पे फीमोरल ट्रायंगल से होके ही जाती है। ठीक है, और कोई नर्व यहाँ पे जो पेक्टिनियस मसल है उसको सप्लाई करने वाली नर्व टू पेक्टिनियस। तो इस तरीके से फीमोरल नर्व, फिर जेनाइटो फीमोरल की फीमोरल ब्रांच, लेटरल क्यूटेनियस एंड पेक्टिनियस की ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे होती है। और लास्ट नॉट द लिस्ट कि यहाँ पे क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स। और यही जो लिम्फ नोड्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली अंदर कंटेंट के अंदर जो मेन होते हैं वो है डीप इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। यस, 2 तरीके के होते हैं। सुपरफिशियल फेशिया में वहाँ पे होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, और उसके डीप यहाँ पे जो होते हैं उसको बोलते हैं डीप इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, जिसका दूसरा नाम है नोड्स ऑफ द क्लॉकवेट और नोड्स ऑफ द रोजेनमुलर। तो इस तरीके से फीमोरल ट्रायंगल जो है उसकी बाउंड्री, उसके कंटेंट सारे के सारे सब कुछ फीमोरल है। फीमोरल वेन, आर्टरी, नर्व, इस तरीके से। सो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।